हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9th और 10th लेवल तो आपको पढ़ना ही है, बट आगे चल कर के इसका बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है। चाहे आप NTSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप आगे चल कर के फाउंडेशन लेना चाहते हो, JEE मेंस एडवांस के लिए अगर आप फाउंडेशन लेना चाहते हो तो आपको इस चैप्टर को डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। तो जो मेन चैप्टर है वो जो हमें स्टार्ट करना है यहाँ पर, वो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, और आप जानते हो क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं उनके भी सिलेबस में ये चैप्टर है, क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके भी सिलेबस में ये चैप्टर है। बशर्ते जो क्लास 10th में का जो टॉपिक है वो 9th से थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है, ठीक है। तो हम दोनों इकट्ठे मिल करके इसको स्टडी करेंगे ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या दी जाती है। तो जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दी जाती है, एनी algebraic relationship between variables and constant in which the power of variable is positive integer. Positive integer is called a polynomial. Okay. एनी अल्जेब्राइक रिलेशनशिप, अल्जेब्राइक रिलेशनशिप क्या होता है? अलजेब्रा हमारा क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बीच में कोई भी अल्जेब्राइक रिलेशनशिप जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रा के रूल्स से जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर शर्त क्या है कि इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर। इंपॉर्टेंट है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स निगेटिव ना हो, और इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज denoted by Px, Qx, Rx, Sx, Fx, Gx etc. ठीक है, मतलब इसको डिनोट करते हैं Px, Qx, इस तरह से इसका नोटेशन दिया जाता है। एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, अगर वेरिएबल हमारा x है तो हम यहाँ पर Px लिखते हैं। अगर वेरिएबल आपका t हो जाता है तो x की जगह पर वैल्यू t हो जाएगी, यानी ये pt हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू जो है वो डिनोट करता है कि पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और हम देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो जो पहला एग्जाम्पल है हमारा, फॉर एग्जाम्पल हमने एक अल्जेब्राइक रिलेशनशिप लिया और क्या लिया? ax प्लस b, ठीक है। तो ax प्लस b, अब आप देखो यहाँ पर, तो वेरिएबल यहाँ पर x है और x का पावर कितना है? 1, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, इट इज़ पॉलिनोमियल। अगला है हमारा qx लिया हमने और इसको a प्लस 2/x, इस तरह से आपने लिया एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखो, अगर इस x को हम ऊपर ले जाए तो x का पावर -1 हो जाएगा, यानी ये निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। और जबकि हमें क्या चाहिए? जो वेरिएबल का पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इस वजह से ये अल्जेब्राइक रिलेशनशिप ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c। अब आप यहाँ पर देखो, वेरिएबल यहाँ x का पावर 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, x का पावर 1 है, इट इज़ पॉजिटिव इंटीजर, देन दिस रिलेशनशिप इज नोन एज पॉलिनोमियल। इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक लिया fx = x² प्लस 2√x प्लस 1। अब आप यहाँ पर देखो, x का पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अगर इस टर्म की हम बात करें, सेकेंड टर्म की, तो एक रूट एक्स का मतलब होता है हमारा, रूट एक्स का मतलब होता है x टू द पावर हाफ
ठीक है। तो यहाँ पर x का पावर हाफ हो जा रहा है, हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, तो इस वजह से ये हमारा क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखो x का पावर 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ x का पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ कांस्टेंट से मतलब नहीं होता, वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है और कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करने जा रहे हैं जिस पे, वो हमारा है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री। अब इसकी डेफिनेशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू सी, सी फॉर कॉन्स्टेंट, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, एफ एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स इक्वल टू 2, आप अपनी मर्जी से कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप ले सकते हो। अब बात करें इसकी डिग्री की, तो आप देखो ये वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, c इंटू एक्स टू द पावर 0। अब वेरिएबल की पावर यहाँ पर कितनी है, 0 है, तो इसकी जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री हमारी हो जाएगी यहाँ से 0। ओके, नेक्स्ट हमने लिया जी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल x है, मैंने बोला यहाँ जो वैल्यू होती है वो आइडेंटिफाई करती है कि पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल x है और x का पावर यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर चूंकि 1 है, तो इस वजह से इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर है 2 है, तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पे क्यू एक्स ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल की वो डिग्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री की बेसिस पे कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। देखिए, पहला जो पॉलिनोमियल हमारा होता है जीरो पॉलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये इस तरीके से होता है एफ एक्स इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। हम यहाँ x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें, x की वैल्यू 1 पुट करो तो f1 की वैल्यू 0 होगी, अगर आप 2 पुट करते हो तो f2 की वैल्यू 0 होगी, मतलब इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी और वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये हमारा होता है एफ एक्स इक्वल टू सी। अभी हमने पीछे इस पे बात भी किया था, एफ एक्स इक्वल टू सी, मतलब किसी भी इसकी वैल्यू हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगा। आप x की कोई भी वैल्यू रखो, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा c आएगी। और इस तरह से देखा जाए तो इसकी जो डिग्री होगी, अभी हमने बात किया इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। यानी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। थर्ड, लीनियर
पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारा इस तरीके से होता है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री कितना होगा, 1 हो जाएगा। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री हमारी 1 होगी। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। फोर्थ वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अगर इसके हम डिग्री की बात करें तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगला जो हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये इस तरीके से होता है एफ एक्स इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी 3 हो जाएगी, 3 होगी। ठीक है। लास्ट जो हमारा है 6, वो है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा इस तरीके से होता है एफ एक्स। देखिए बाई क्वाड्रेटिक, बाई मीन्स 2 होता है, क्वाड मीन्स भी 2 होता है, तो डिग्री जाहिर सी बात है इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये इस तरीके से होगा एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और अगर हम बात करें तो डिग्री क्या होगी इसकी, 4 हो जाएगी। ठीक है। यानी अब एक बार फिर से आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, और 4 है तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं बट हम यहाँ तक स्टडी करते हैं, इसके बाद वो सारी चीज़ें हमें अपने आप जा करके आगे क्लियर हो जाती है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। ठीक है। देखिए जीरोस का वैसे भी बड़ा महत्व है, आप चाहे 9th लेवल पे बात करो चाहे आप 10th लेवल पे बात करो, लेकिन आपका ये पॉलिनोमियल आगे चल कर के क्लास 11th में जब आप जाते हो, फाउंडेशन की प्रिपरेशन करते हो, तो ये जाकर के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे बड़ा महत्व हो जाता है इसके जीरोस का। तो अगर हम बात करें जीरोस की तो इसकी डिफिनीशन दी जाती है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच polynomial becomes 0. The value of variable at which polynomial becomes 0. किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल मैं ले रहा हूं यहां पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल बोले तो एक्स की वो वैल्यू जिसको आप रखोगे यहाँ पे और एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। अब आराम से आप इसको गेस कर सकते हो कि अगर हम एक्स की वैल्यू -1 ले लेते हैं, -1, तो देयरफॉर एफ ऑफ -1 जब आप निकालोगे, यहाँ x की वैल्यू -1 हम पुट करेंगे तो यहाँ भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इसको, तो -1 + 1 और वैल्यू कट करके क्या आ जाएगी, 0 आ जा रही है। देखिए -1 पे fx की वैल्यू 0 हो रही है, तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 विल बी जीरोस। ये x इक्वल टू -1 क्या है, ये जीरोज हो जाता है। लेकिन
प्रॉब्लम क्या है, जब हम नाइन्थ, मैंने बोला ना कि हम नाइन्थ और टेंथ का कॉमन चैप्टर है, इसको एक साथ हम कवर करेंगे। तो आप एक चीज़ देखो, तो नाइन्थ में आपको ज़्यादातर इस टाइप के सिंपल पॉलिनोमियल्स आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे आप आराम से गेस कर लेते हो कि हम x की कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करें कि f(x) की वैल्यू 0 हो जाए, और हमें वहाँ पे जाकर के जीरोज़ मिल जाता है। बट जब आप 10th लेवल पे आते हो तो वहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए जीरोज़ को गेस कर पाना। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, आप इसको स्टार मार्क करके नोट कर सकते हो, टू फाइंड जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल टेकिंग f(x) इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज़ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल को पहले से ही 0 के इक्वेट कर दोगे, और फिर इसको आप सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद x की जो भी वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, जीरोज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, f(x) की वैल्यू x+1 लिया था, यानी दैट इज़ अगर हम x+1 इक्वल टू 0 करते हैं तो हमें यहाँ से देखो x की वैल्यू -1 मिलती है, तो यहाँ से आपको जीरोज़ आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज़ अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आएगी वही हमारा पॉलिनोमियल का जीरोज़ हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपटीशन वगैरह में आपको बहुत मदद करेगा, नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज़ होते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 1 होती है, तो उसके कितने जीरोज़ होंगे, केवल एक जीरोज़। अभी हमने पीछे करके दिखाया, भी x+1 हमने लिया था, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था, तो केवल एक जीरोज़ हमें वहाँ से मिला। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने जीरोज़ होंगे। अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हो तो उसकी डिग्री 2 होती है, तो उसके कितने निकलेंगे, 2 जीरोज़ निकलेंगे। अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हो तो उसकी डिग्री 3 होती है, तो उसके 3 जीरोज़ निकलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल हम याद रखेंगे, कंपटीशन वगैरह में भी ये बहुत काम आता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा, और डेफिनीशंस बेसिस था, ये डेफिनीशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और कल जो हम बात करेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि जब हम किसी पॉलिनोमियल का जीरोज़ निकालते हैं तो उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कि मतलब ज्योमेट्री में उसका क्या महत्व है। ये फाउंडेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उस पार्ट में इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, और बहुत जल्दी ही आपके बीच एक बार फिर से हम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।